शरीयत ताज शरीयत नारा लगाते हैं हम अहले सुन्नत ताज। खिताबत पर जलवा अफरोज है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ शहनशाह खिताबत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया शहजादा हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू यूसुफ साहब अजहरी को मैक दे रहा हूँ। पूरा बनना बिल्कुल बेदारी के माहौल में आगे से पीछे दाएं से बाएं हजरत का इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर। बस आप ही लोग 4 लोग सुनेंगे। पीछे वाले भी हजरात जरा मोहब्बत से अपने हाथों को बुलंद करें सरकार के नाम पर। अपने हाथों को बुलंद करें, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। ऐसा नारा लगाएं, ऐसा नारा लगाएं आप लोग कि आपके एहसासात, आपके जज्बात ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आज का ये जलसा रानी पिंडूर गांव में नहीं बल्कि गुम्बदे खजरा के छाव में हो रहा है। ऐसा माहौल पैदा करें। पूरा मजमा अपने हाथों को लहराकर नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिही नुजूमिल इह्तिदाई वद्दीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफीकान गिरामी, बड़ी खुशी की बात है कि आज शहर रानी बिन्नौर में लड़कियों के दीनी तालीम व ताल्लुम के लिए एक इदारा बनामे कुल्लियतुल बनातिर रिज़विया का संगे बुनियाद रखा गया। दुआ है बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में कि जल्द अज जल्द इसकी तामीर मुकम्मल हो और यहाँ से मसलके आला हजरत के मुताबिक
लड़कियों को जेवरे इल्म से आरास्ता किया जाए। आज जिन हालात में हम घिरे हुए हैं वो किसी से छुपा ढका नहीं है। दीनी इल्म दीन की कमी की बुनियाद की वजह से आए दिन अखबारात में, व्हाट्सएप और पता नहीं कहां कहां खबरें ऐसी भी शाये हुआ करती हैं कि जिनकी वजह से हमारी गर्दनें झुक जाया करती हैं। खास तौर से हमारी माँ बहनें इल्मे दीन से दूरी की बुनियाद पर वो फितनों का जल्द शिकार हो जाया करती हैं। मगर एक बात ये भी है कि जहां लड़कियों का मदरसा कायम किया जाता है वहीं पर एक गिरोह एतराज करने वाले भी खड़े हो जाते हैं कि लड़कियों को पढ़ना लिखाना ये हराम है, जबकि हदीस में कहीं ऐसा नहीं है कि पढ़ना लिखाना दोनों हराम है। लेकिन कमाल ये है कि ये वो लोग एतराज करते हैं जो दीन के मसाइल से बिल्कुल नावाकिफ हैं, बल्कि ये कहूं कि वो अमल भी नहीं करते दीन पर। लेकिन जहां लड़कियों का नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सूफी बासफा, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना याकूब खान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लोग ज्यादा एतराज करते हैं जो शरीयत के मसाइल पे अमल नहीं करते। वो अपनी लड़कियों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन के लिए शौक से, बल्कि ये कहूं कि फख्र से भेजा करते हैं कि हमारी लड़कियां ऐसे स्कूल में तालीम हासिल करती हैं जो इंग्लिश मीडियम का है। वहां पर वो लड़कों के साथ बैठ के पढ़ा करती हैं, उस पर किसी को एतराज नहीं होता, उस पर वो शख्स एतराज नहीं करता है कि मेरी बच्चियां स्कूल में किसके साथ पढ़ती हैं, पढ़ाने वाला कौन है, क्या वहां पर तहरीर नहीं सिखाई जाती, क्या वहां पर सिर्फ वाइवा एग्जाम होता है, क्या वहां पे रिटन एग्जाम नहीं हुआ करते। खूब उम्दा उम्दा खत कशीदा अल्फाज में तहरीरें वो लिखती भी हैं, लेकिन क्या करें वो उर्दू नहीं लिख सकती, इसलिए उर्दू पर एतराज है। दीन का एक मसला वो उर्दू में पढ़ नहीं सकती, दीन का एक मसला वो उर्दू में लिख नहीं सकती, इसलिए दीन की तालीम पर उनको सबसे ज्यादा एतराज है कि लड़कियों को पढ़ना लिखाना ये हराम है। हालांकि जब तारीख की किताबों का आप मुताला करेंगे, अहादीसे नबविया जब आप पढ़ेंगे, तो आपको मालूम ये होगा कि औरतों को पढ़ना जायज है। बल्कि मेरे आका ने ये फरमाया, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हो की मुस्नद शरीफ में जो अहादीस का उनका मजमुआ है, उनकी रिवायत करदा जो हदीस है उसमें ये है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, व मुस्लिमतिन भी है उसमें, यानी इल्म दीन का तलब करना, उसको हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। बेशक बेशक। आप बताइए, अगर आप नमाज के अहकाम नहीं जानते तो नमाज कैसे पढ़ेंगे?
तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? तकबीर तहरीमा बांधने के बाद सना किसको कहते हैं? सूरह फातिहा किसको कहते हैं? किसी सूरह का मिलाना किसको कहते हैं? ज़म्मे सूरह किसको कहा जाता है? रुकू किसको कहा जाता है? रुकू में क्या पढ़ा जाता है? सजदा किसको कहते हैं? सजदे में क्या पढ़ा जाता है? ये कब आपको मालूम होगा? जब इल्मे दीन हासिल करेंगे तब ना। बहुत इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि हर शख्स को इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। एक ताजिर को तिजारत का इल्म हासिल करना फर्ज है कि किस चीज की खरीदो फरोख्त जायज है और किस चीज की खरीदो फरोख्त हराम है। वाह, जब बहुत तक वो ये नहीं जानेगा कि शराब का बेचना और खरीदना हराम है तो वो कैसे तिजारत करेगा? वाह, वो हलाल कमाई कैसे कमाएगा? बहुत जब उसे यही नहीं मालूम ताजिर को कि शराब बेचना हराम है, शराब को बेचकर जो कमाई हासिल किया है वो हराम है और हराम अगर हलाल में मिल जाए तो सबको बर्बाद कर देगा, तो ये अगर उसको नहीं मालूम तो वो कैसे इस तिजारत से बच सकता है? वो कैसे हलाल कमाई करेगा? एक हाजी को अगर हज के अहकाम नहीं मालूम कि वकूफ़े अरफा किसको कहते हैं, वकूफ़े अरफा कब तक करना है, कब अगर वकूफ़े अरफा से निकल गए तो दम देना है और कब वकूफ़े अरफा बर्बाद हो जाएगा, कब हज आपका टूट जाएगा, कि जुर्म पे आपको दुम्बा देना है, कि जुर्म पे आपको सदका देना है, ये सब आपको हाजी को नहीं मालूम होगा तो वो जाएगा और हज करके आ जाएगा और उसको यही नहीं मालूम होगा कि कितने गुनाह मैंने वहाँ किए हैं, कितने दम मेरे ऊपर वाजिब है। क्या तवाफ़े ज़ियारत जो आखिरी तवाफ तवाफ़े अलविदा है उसको करे बिगैर आ गए तो क्या मसला है? उसको करना क्या है? जरूरी है, फर्ज है, रुकन है, नहीं मालूम तो कैसे आए? मालूम हुआ कि वो कुफे अरफा किया, रमिये जमरात किया और वो घर आ गया, तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया, घर आ गया तो अब न बीवी के पास उसको जाना हलाल है जब तक वो जाकर तवाफ़े ज़ियारत नहीं करेगा, उस वक्त तक उससे बीवी से सोहबत करना हराम है। अब सोचिए उसे ये मसला नहीं मालूम है और रोजाना वो अपनी बीवी के पास जाता है, हराम काम करता है अपनी ही बीवी से और उसे इल्म नहीं इसका। ये कब आपको मालूम होगा? जब दीन का इल्म हासिल करेंगे। बहुत उम्दा, वाह। औरतों को बहुत कब रोजा रखना हराम है, कब रोजा रखना जायज है, कब नमाज पढ़ना हराम है, कब नमाज पढ़ना जायज है, कैसे क्या हालात होते हैं? अगर इस चीज का इल्म नहीं है तो वो कैसे इनको अदा करेंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे, कैसे रोजा रखेंगी, कैसे अपने शौहरों को कब अपने आप से दूर रखना है? अगर उन्हें इसका इल्म नहीं है तो बताओ वो हरामकारी में मुब्तला होंगे कि नहीं? ये कब उन्हें शऊर होगा? जब इल्म दीन हासिल करेंगे। अफसोस है कि सिर्फ इल्म दीन के हुसूल पर, वो भी औरतों के लिए, अगर औरतों को इल्म दीन के हुसूल के लिए किसी मदरसे का क़याम कर दिया जाए तो हजार एतराज करने के लिए लंबी लंबी जुबानें लोगों की निकल जाती हैं, लेकिन कोई भी ये मत समझिए कि उनका एतराज सही है। वो ये चाहते हैं कि आपकी बच्चियां भी हमारी बच्चियों की तरह बिल्कुल फ्री रहें, घर में शौक से हाथ में हाथ डाल के आएंगी, खुश होंगे माँ बाप, हमारी शहजादी बॉयफ्रेंड लेकर आई है, इन्हें कुछ मत कहो। अलियाज़ु बिल्लाह, ऐसे माँ बाप को तो शर्म से मर जाना चाहिए। खुले आम इस तरह की हरकतें करती हैं, लेकिन ये उन्हीं की लड़कियां हरकतें करती हैं जो इल्मे दीन पर एतराज करते हैं, जो इल्मे दीन के हुसूल पर एतराज करते हैं। आप जरा सोचिए, सारी जिंदगी के मामलात ये शरीयत से वाबिस्ता है। आज तो किसी को कुछ कहो तो अरे हजरत मौलाना साहब, दीन तो नमाज रोजा का नाम है, अब मैं कुछ खरीदूं बेचूं इसमें कहां शरीयत घुसा रहे हैं? मैं रोड पे चल रहा हूं, अब उसमें भी शरीयत घुसा रहे हैं कि ऐसे चलना है, ऐसे निगाहें नीची रखकर चलो। अगर एक बार अचानक किसी नामहरम औरत के ऊपर निगाह पड़ गई
और आपने झुका लिया तो आप पर कोई वबाल नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन टिकटिकी बांध कर देखते रहे तो अब आपको गुनाह मिलेगा। कहेंगे मौलाना साहब आप भी हर जगह शरीयत घुसा देते हैं, कोई आजादी नहीं हमारी, हम कुछ कर ही नहीं सकते अपनी तबीयत से। यहाँ हम अपनी तबीयत की गुलामी के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम रसूलुल्लाह की गुलामी के लिए आए हैं। बेशक बेशक हक है। शरीयत जो कहेगी वही उसी पर हम अमल करेंगे। क्या आपको नहीं मालूम कि कायनात की हर चीज से आप कैसे नफा उठा लेते हैं? जरा सोचिए, इन घोड़ों पर और हाथियों पे आप सवारी कितनी आसानी से कर लेते हैं। घोड़ा आपसे कम वजनी होता है, उसकी ताकत आपसे कम है, एक लात मारे तो कितने लोग इधर उधर बिखर जाए, लेकिन कितनी आसानी से एक आदमी उस पर सवार होकर जिधर चाहता है सवारी कर घुमाता है। ये आप देखते हैं, इतनी बड़ी भैंस को पटक देते हैं, क्या आप पटकाने की सलाहियत और ताकत रखते हैं अपने अंदर? नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। उन्हें ये मालूम है कि अल्लाह ने हमें इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया है। जब इंसान हमसे खिदमत ले रहा है तो हमारा मकसद तखलीक पूरा हो रहा है। सुभान अल्लाह। मकसद तखलीक पर कोई एतराज नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब। इंसान कब सोचेगा कि हम किस लिए पैदा किए गए हैं? अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्फत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत जब करेंगे तो इबादत का इल्म हासिल होना जरूरी है कि नहीं है? कब आपकी नमाज सही होगी, कब आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, कब आपको सजदा सहव करना है, ये सब जब आप जानेंगे तभी तो, वरना कैसे नमाज अदा करेंगे? इसलिए जरूरत है इस बात की। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन उस वक्त जरूर मुखालफत करूंगा जब कोई दुनियावी तालीम हासिल करे और दीन की तालीम पर वो एतराज करे। असल मकसूद हमारा दीनी तालीम का हुसूल है, हासिल करना है। जब तक हदीस में, कुरान में जिस तालीम की, जिस इल्म की फजीलत है, वो कॉलेज की इल्म का इल्म नहीं है, कॉलेज की तालीम नहीं है। ज्योग्राफिया, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस सब का इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। फजीलत सिर्फ इल्म दीन की है। मेरे आका फरमाते हैं नहनो माशरल अंबियाई लम युवर्रिसु दिरहमन वला दीनारन। हम अंबियाए किराम की जमाअत दिरहमो दीनार में किसी को वारिस नहीं करते, बल वर्रसुल इल्म, बल्कि इल्म में वारिस करते हैं। वारिसे अंबिया कौन है? उलमा की जमाअत है। और फरमाते हैं इन्नल उलमा वरिसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो अब बताइए अंबिया के वारिस कौन हुए? हिसाब किताब लगाने वाले नहीं, दीन का इल्म हासिल करने वाले, जो इल्म दीन अल्लाह और रसूल की रजा के लिए हासिल करते हैं और उस इल्म की नशरो इशाअत करते हैं और ये चाहते हैं कि सारे लोग शरीयत के मुताबिक अमल करें। अगर किसी की नमाज खराब हो रही है तो वो मसला बताकर आपको दोबारा नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं, ताकि आपकी इबादत रायगा न जाए। ये कब होगा? जब हजरत को भी उतना इल्म होगा और जब आपके अंदर हजरत का अदब होगा। अगर नहीं है तो फिर आप हजरत की बात मानेंगे नहीं। इसलिए जरूरत है इस बात की कि अपनी बच्चियों को मदरसों में तालीम हासिल करने के लिए भेजे, और जब लड़कियां दीन के इल्म से आरास्ता होंगी
तभी तो वो अपने बच्चों की तालीम तरबियत दीन के मिजाज के मुताबिक करेंगे। आप जरा सोचिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो दीन के मसाइल पर और इल्म दीन पर एतराज करते हैं और वो चाहते हैं हमारा बेटा गौसे वक्त पैदा हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इल्म दीन से नाशना हो और उस पर उंगलियां भी उठाए और ये उसकी ख्वाहिश भी हो कि हमारा बेटा वली हो? कैसे हो सकता है? इसलिए वली उसी का बच्चा होगा जो शरीयत पर अमल करेगा। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। बच्चे की तालीम और तरबियत यहाँ से शुरू होती है। जब वो अपनी माँ की पेट में होता है तभी से उसकी तालीम और तरबियत शुरू हो जाती है। आप तो सोचते होंगे यार मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं, हम तो पैदा होने के बाद बोल भी नहीं पाते, हिल भी नहीं पाते, तो क्या तालीम और तरबियत की बात कर रही है? क्या आपने नहीं सुना कि कितने बुजुर्गान दीन बल्कि खुद गौसे पाक के बारे में कि वो कितने पारा के हाफिज पैदा हुए थे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाते थे कि मेरी वालदा, जब मैं अपनी वालिदा की पेट में था तो मेरी वालिदा तिलावत करती थी और वो 20 पारा मैंने उनके शिकमे अथर में सुना और वो मुझे याद हो गया। ये कब होगा? जब आपकी बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी, कुरान पढ़ना जानेंगी, नमाज पढ़ना जानेंगी। माँ बाप बेनमाजी, नमाज जानते ही नहीं, तो कैसे वो अपने बच्चे को कहेंगे बेटा तू नमाजी हो? कहेंगे अम्मा अब्बा तू तो पढ़ते नहीं है, मुझे क्या हुक्म दे रहा है? बहुत पढ़ो पहले। तो इसलिए ये कब होगा? जब आप इल्म दीन से आशना होंगे। यहाँ से उसकी तालीम और तरबियत शुरू होती है। अब आप जैसा काम करेंगे वैसा ही ये सीखेगा। अगर आप हलाल काम करते हैं, जायज काम करते हैं तो वो सीखेगा। अगर हरामकारी में मुब्तला होंगे तो वो सीखेगा। अरे ये बात समझ में? इसलिए आप उसी वक्त सही तरीके पर शरीयत पर अमल कर सकते हैं जब इल्म दीन से आशना हो। अगर दीन के मसाइल से वाकिफ नहीं तो अपने उलमा की तरफ रुजू करें। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि हम इतनी उम्र के हो गए अब मदरसा जाएंगे, बड़ी शर्म आती है। लेकिन याद रखिए कि तलबे इल्म के लिए कोई उम्र नहीं है। वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने तलबे इल्म के लिए एक राह चली, एक कदम भी चलकर उसने तलबे इल्म हासिल किया, तलबे इल्म किया, इल्म हासिल करने के लिए वो एक कदम भी चलकर गया, तो फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमानों जमीन की सारी मखलूकात उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। वाह। और यहाँ तक फरमाते हैं कि वो जन्नत में, वो अल्लाह की राह में है जब तक वो वापस लौट कर ना आए। तो जरा सोचिए कितने सवाब है, फिर भी हम है कि महरूम है। आप के मौलाना साहब का घर का दरवाजा बिल्कुल आपके घर के दरवाजे के सामने, आप ऐसे 2 कदम बढ़ कर गए तो आपको इतना सवाब मिला, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए उम्र की फिक्र न करें, ये फिक्र करें कि हमें शरीयत का इल्म कैसे हासिल होगा। हम उसकी जद्दोजहद करें, हम उसमें मेहनत करें, हम उसकी कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना कारोबार छोड़ करके सिर्फ जो है मदरसे में पड़े रहे। आप कारोबार करते कारोबार कीजिए, लेकिन आप अपना एक वक्त भी बनाइए जिसमें कुछ मसाइल को सीखें। रोजाना 4-5 मसले को सीखा करें ताकि आपको शरीयत का इल्म हासिल हो। जब आपको इल्म हासिल हो जाएगा ना तो फिर शैतान भी आपसे दूर भागेगा। बेशक शैतान ऐसे लोगों से दूर भागता है। मेरे आका फरमाते हैं, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदिन। एक फकीह आलिम शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा भारी पड़ता है।
क्योंकि एक आलिम जहां अपने आप को बचाता है शैतान के चुंगल से, वहीं हजारों लोग को भी बचाता है। वहीं हजारों लोग को मसला बताकर शैतान के चुंगल से उन्हें बचा लेता है। इसलिए शैतान को बड़ी तकलीफ होती है। तो जो लोग इल्मे दीन के हुसूल से रोकते हैं वो लोग सोचें कि क्या है वो, किसको तकलीफ होती है इल्मे दीन के हुसूल से? शैतान को। तो जो लोग जिनको तकलीफ होती है वो लोग अपनी इस्लाह करें, अपने बारे में सोचें। इस दुनिया में जितने भी दिन रहो, जैसे भी रहो, शरीयत पर अमल करना ये फर्ज है। अगर आप शरीयत पर अमल नहीं करेंगे तो उससे आपसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में। और ये आपको कब मालूम होगा कि शरीयत पर अमल करना जरूरी है? जब इल्म हासिल करेंगे। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया खुद भी इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को भी कराएं और अपनी बच्चियों को भी कराएं। उन्हीं बेशक सुभान अल्लाह जरूरत के तहत आज जामियत कुल्लियतुल बनातिर रज़विया के क़याम के लिए संगे बुनियाद रखा गया। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो अपने कुछ रकम देने की सलाहियत रखते हैं वो रकम दें, और अगर उसकी सलाहियत नहीं रखते तो जब मदरसा तैयार हो जाए तो अपनी बच्चियों को वहां भेजें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।